जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस रिलेटेड टू अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, और इसको हम ऐसा बोलेंगे इट इज रिलेटेड टू क्राउन ईथर्स। तो बेसिकली क्राउन ईथर्स क्या रहेगा, व्हाट आर कॉल्ड एज क्राउन ईथर्स। अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू एलिफैटिक ईथर्स। एलिफैटिक मतलब अपना स्ट्रेट चेन ईथर्स। अब आपका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा दैट इज रिलेटेड टू साइक्लिक ईथर्स। कौन सा ईथर रहेगा आपका? साइक्लिक ईथर। तो ये जो साइक्लिक ईथर है, जो क्राउन ईथर्स बोले जाते हैं, उनको डिस्कवर किया था चार्ल्स पीटरसन ने। तो सबसे पहले आपका एमसीक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो डिस्कवर्ड क्राउन ईथर्स। तो आपका आंसर रहेगा चार्ल्स पीटरसन। चार्ल्स पीटरसन डिस्कवर्ड क्राउन ईथर्स। तो क्राउन ईथर्स डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था हमारा दैट वाज चार्ल्स पीटरसन। अब ये चार्ल्स पीटरसन ने क्राउन ईथर्स जो डिस्कवर किया, तो उसका बोलना ऐसा था, ऑल दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑल दोज कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट आर साइक्लिक इन नेचर, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं मैक्रोसाइक्लिक मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा जो बड़ा रहेगा। मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा जो बड़ा रहेगा। मैक्रो मतलब बड़ा, साइक्लिक मतलब गोल, पॉलीईथर्स मतलब जिसमें बहुत सारे ईथर प्रेजेंट रहेंगे। तो मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स which have carbon and oxygen atoms, which have carbon and oxygen atoms are called as crown ethers। तो क्राउन ईथर्स क्या रहेंगे? व्हाट आर कॉल्ड एज क्राउन ईथर्स का मतलब ये कि दे आर मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स। ये मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स है, और ये जो मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स रहेंगे दे आर गोइंग टू कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इनका जनरल फार्मूला क्या है, इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, कौन से टाइप के ईथर्स बन सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, इनके यूजेस क्या है, ये हमारे को समझना है। अब सबसे पहले क्राउन ईथर्स का अपना जनरल पॉइंट, चार्ल्स पीटरसन डिस्कवर्ड क्राउन ईथर्स का डेफिनेशन अगर पूछा जाए, डिफाइन क्राउन ईथर्स, तो आंसर ये रहेगा आपका मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स कंटेनिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड एज क्राउन ईथर। तो इंपॉर्टेंट चीज इसके रिलेटेड ऐसी कि आपका जो क्राउन ईथर बनेगा उसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा। व्हाट इज जनरल फार्मूला फॉर क्राउन ईथर्स? क्राउन ईथर में हम ऐसा बोलेंगे, इन क्राउन ईथर्स जनरल फार्मूला ऑफ ईथर इज, एक अपना जो क्राउन ईथर रहेगा उसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा। तो जनरल फार्मूला फॉर क्राउन ईथर इज एन क्राउन एम। आपका जनरल फार्मूला जो रहेगा क्राउन ईथर का वो रहेगा एन क्राउन एम। ये एन क्राउन एम में एन जो रहेगा दैट विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन एटम्स, और M जो रहेगा इट विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आपका जो फार्मूला रहेगा वो ऐसा एन क्राउन एम में N का मतलब रहेगा नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, और M का जो मतलब रहेगा दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, दैट विल बी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इस तरीके से रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नेक्स्ट वाला वो बोलने जा रहा हूं मैं आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट साइक्लिक ईथर्स, यानी जो ये क्राउन ईथर है, क्राउन ईथर्स कंटेन कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज फॉर एन टाइम्स। आपका जो क्राउन ईथर है उसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट रहेंगी? CCO। कौन सी रहेंगी? CCO लिंकेज इज प्रेजेंट इन क्राउन ईथर्स।
तो क्राउन ईथर्स में कौन सी लिंकेज रहेंगी? CCO। कौन सी रहेंगी? CCO, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। एवरी 2 कार्बन विल बी फॉलोड बाय 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन फॉलोड बाय 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन फॉलोड बाय 1 ऑक्सीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्राउन ईथर के रिलेटेड। क्राउन ईथर में आपका जो मिनिमम ऑक्सीजन एटम है वो रहेगा 4। सेकेंड चीज आपकी ऐसी कि इनमें जो रहेगा ऑक्सीजन कार्बन कार्बन विल बी फॉलोड बाय ऑक्सीजन। पहला नोट आपका क्राउन ईथर्स कंटेन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि जो ऑक्सीजन एटम रहेगा आपका ऑक्सीजन, ये मिनिमम 4 रहेगा। मिनिमम 4 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन क्राउन ईथर। तो क्राउन ईथर का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें CCO लिंकेज रहती और मिनिमम 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहते। कितने ऑक्सीजन? 4। तो आपका जो क्राउन ईथर बनेगा उसमें मिनिमम 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेंगे। तो अब इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते। वी आर गोइंग टू कंसिडर स्ट्रक्चर ऑफ सम क्राउन ईथर्स। तो आपका पहला क्वेश्चन लिखो, राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। आपका पहला क्वेश्चन ऐसा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्राउन ईथर। आपको स्ट्रक्चर निकालना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 18 क्राउन 6 ईथर। 18 क्राउन 6 ईथर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड आपको बताना चाहता, 18 क्राउन 6 ईथर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि 18 क्राउन 6 में दिस 6 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपका ये जो 6 है दिस विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये जो 18 है, 18 में से आप 6 माइनस कर दो, दैट विल बी 12। तो इसका मतलब आपका जो क्राउन ईथर है उसमें 12 कार्बन एटम रहेंगे, 12 कार्बन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम। अब मैंने बोला था कि हर एक जो आपका ईथर रहेगा, साइक्लिक ईथर यानी क्राउन ईथर, उसमें 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन, 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 18 क्राउन 6। 18 क्राउन 6 का स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे अपन? बहुत इजी तरीका है निकालना स्ट्रक्चर इसका। आपको क्या करना है, सबसे पहले यू नीड टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ शेप। मतलब आप एक पंछी का शेप निकाल लो। सबसे पहले 1 2 3 4 5, बीच में एक ऑक्सीजन, ये पंछी के तरीके से शेप निकाल रहा मैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप एक वी निकाल रहे ऊपर, वी इन्वर्टेड वी, देन ऑक्सीजन इन्वर्टेड वी। या फिर एक टोपी निकाल रहे, ऑक्सीजन टोपी, ऑक्सीजन टोपी, ये जो रहेगा दिस विल बी ऑब्वियसली कार्बन। सिमिलरली आपको क्या करना है, नीचे एक वी निकालना है, ऑक्सीजन वी। या फिर इसको बोल सकते हैं आप W निकाल रहे हैं आप, और एक कोने में इधर ये जो टॉप है इस पे आप हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसके नीचे आपको लाइन लेना है, इसकी एक लाइन ऊपर लेना है, इसकी लाइन नीचे, इसकी लाइन ऊपर आपको लेना है। ठीक है, फिर इधर आपका ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। तो अभी तक अगर आप देख रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन आइटम हो गए। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 कार्बन हो गए हैं। अब इसमें इधर आ जाएगा 2 कार्बन, इसमें आ जाएगा इधर 2 कार्बन। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस विल बी योर स्ट्रक्चर ऑफ 18 क्राउन 6। 18 क्राउन 6। अब 18 क्राउन 6 में 18 विल स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो ये पूरा 18 सम हो रहा है क्या? ये फर्स्ट सपोजली रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। एक बार फिर बता था कैसे निकालना है आपको। स्ट्रक्चर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, क्राउन ईथर निकालते टाइम पे ये याद रखना है, 18 क्राउन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर आपको पूछे जा सकते हैं। क्या करना है आपको, एक ऊपर जो है उल्टा वी निकालना है, ऑक्सीजन उल्टा वी, फिर नीचे आपको वी निकालना है, ऑक्सीजन देन वी। फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट करो नीचे, इसको प्रोजेक्ट करो ऊपर। यहाँ पे ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। और इसके बाद में इधर कार्बन ऐसा, इधर कार्बन ऐसा। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। दिस विल बी योर 18 क्राउन 6 ईथर। ये आपका 18 क्राउन 6 ईथर तैयार हो गया। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है रिलेटेड टू 18 क्राउन 6 ईथर। ठीक है, तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर रिलेटेड टू 18 क्राउन 6।
अगर सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्राउन ईथर विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो सबसे पहला डिस्कवर होने वाला ईथर 18 क्राउन 6 था। तो विच क्राउन ईथर वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट, तो आंसर रहेगा 18 क्राउन 6। फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड क्राउन ईथर, फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड क्राउन ईथर। ये जो क्राउन ईथर है आपका, इट वॉज फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड, और ये क्राउन ईथर आपको निकाल के रखना है, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 18 क्राउन 6। अब एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा अगर आया आपको कि अगर सपोज ऐसा बोला गया है, आपको क्राउन ईथर अगर पूछा गया है, अ क्राउन ईथर इज अ क्राउन ईथर हैविंग फार्मूला, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है आपका नेक्स्ट वाला, इज अ क्राउन ईथर हैविंग फार्मूला, is a crown ether having formula 15 crown 5 possible, 15 crown 5 possible। आपको क्या पूछा गया है कि कोई क्राउन ईथर आपका जिसका फॉर्मूला 15 क्राउन 5 है, ये पॉसिबल है क्या। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्राउन ईथर का वो ये रहेगा 3 क्राउन 1। क्या फॉर्मूला रहेगा आपके ईथर का, 3 क्राउन 1। अब आपका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हर एक ईथर के लिए एप्लीकेबल है। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब मेन चीज ऐसी, आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो चेक करना है। क्या करो, आपका ये जो लास्ट नंबर है 5, आप क्या करो, ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करने 3 5 3 इज 15, फिर इधर आ जाएगा क्राउन 5 1 इज 5, तो आपका फॉर्मूला आ गया 15 क्राउन 5। इसका मतलब 15 क्राउन 5 ईथर पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ क्राउन ईथर हैविंग फॉर्मूला 15 क्राउन 5। अगर सपोज आपको फॉर्मूला दिया हुआ रहा 14 क्राउन 5, तो ये ईथर पॉसिबल है क्या। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पहले लिखना है 3 क्राउन 1। आपका जो ऑक्सीजन एटम है वो देखना है हमेशा, एंड वो नंबर से पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है। अब पूरे फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको ऐसा दिख रहा कि अगर सपोज आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करे तो 3 5 15 होगा, 14 तो रहेगा नहीं। इसका मतलब 14 क्राउन 5 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट सॉरी की क्वेश्चन करेंगे, तो आपको इतना बेसिक पॉइंट मालूम रहना कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो ईथर का इट इज 3 क्राउन 1, और जितने भी ऑक्सीजन आइटम दिए हुए उससे आप मल्टीप्लाई करके देखो, आपको जो ईथर है उसका फॉर्मूला निकालते आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दे। अ क्राउन ईथर इज अ क्राउन ईथर हैविंग फॉर्मूला is a crown ether having formula 12 crown 4 possible, 12 crown 4 possible, ठीक है। if yes draw structure, ठीक है। ऐसा आपका क्वेश्चन है, is a crown ether having formula 12 crown 4 possible, if yes draw structure। आपको एक पॉइंट मालूम रहना, एम्पेरिकल फार्मूला आपके इधर का एम्पेरिकल फार्मूला इज 3 क्राउन 1, एम्पेरिकल फार्मूला इज 3 क्राउन 1। और आप देख रहे हैं इसमें कि आपका जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके ऑक्सीजन एटम 4 है, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 4, तो 3 क्राउन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा 12 क्राउन 4, तो आपका ईथर हो जाएगा 12 क्राउन 4। 12 क्राउन 4 विल बी द ईथर, तो आपका जो ईथर बन जाएगा दैट विल बी 12 क्राउन 4। तो आपको क्वेश्चन में वही पूछा गया है 12 क्राउन 4 ईथर पॉसिबल है क्या, तो आपका आंसर रहेगा यस इट इज पॉसिबल फॉर अस टू हैव अ ईथर हैविंग फार्मूला 12 क्राउन 4। 12 क्राउन 4 नाम का ईथर यानी फार्मूला ईथर का पॉसिबल है। ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है आपका। अब इसका स्ट्रक्चर भी निकालना है आपको, तो स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर निकालना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास में जो ऑक्सीजन एटम है टोटल है 4, तो आप क्या करो 4 कोने में 4 ऑक्सीजन निकाल दो और इनको 2 कार्बन से जोड़ दो, ज्वाइन देम थ्रू कार्बन लिंकेज। तो कार्बन लिंकेज से अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिए तो आपका तैयार हो जाएगा क्राउन ईथर। तो दिस विल बी अ क्राउन ईथर।
जिसका फॉर्मूला अगर देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्रॉन 4 तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन आइटम है। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, फिर से एक बार बता देता। क्या करो, पहले 4 कोने में 4 ऑक्सीजन निकालो, 1 2 3 4, इनको 2 ऑक्सीजन के थ्रू ज्वाइन कर दो, सॉरी 2 कार्बन के थ्रू ज्वाइन कर दो। तो ये कार्बन 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 और इधर से कार्बन रहेगा, तो दिस विल बी योर क्राउन ईथर। ये क्राउन ईथर का फॉर्मूला रहेगा 12 क्रॉन 4। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा इंट्रोडक्शन है क्राउन ईथर का। अब ये क्राउन ईथर्स का यूज क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ दिस क्राउन ईथर। ठीक है, व्हाट आर यूजेस ऑफ क्राउन ईथर। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये कि क्राउन ईथर्स यूज कहाँ होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, दिस क्राउन ईथर्स आर यूज टू ट्रैप। ये हम आयंस ट्रैप करने में यूज करते हैं। सबसे पहला, व्हाट आर यूजेस ऑफ क्राउन ईथर। यूजेस ऑफ क्राउन ईथर, क्राउन ईथर्स के यूजेस क्या है, व्हाट आर यूजेस ऑफ क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर्स के यूज में पहला यूज ऐसा, इट इज यूज टू ट्रैप आयंस। इट इज यूज टू ट्रैप आयंस। आप आयंस को ट्रैप कर सकते, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते, दैट इज कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय क्राउन ईथर्स जो रहेंगे, इनसे हम क्या कर सकते, कॉम्प्लेक्स बना सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, K प्लस आयन इज ट्रैप्ड बाय डैश। कौन से ईथर से हम K प्लस आयन को ट्रैप कर सकते, तो आंसर रहेगा 18 क्राउन 6। तो विच ईथर इज यूज टू ट्रैप K प्लस आयन, तो आंसर आपका रहेगा 18 क्राउन 6। 18 क्राउन 6 जो आपका ईथर है, ये क्राउन ईथर जो है आपका, ये सोडियम को ट्रैप नहीं कर सकता, इट कैन नॉट ट्रैप सोडियम आयंस। तो आपको याद रखना है Na प्लस एंड Li प्लस, सोडियम प्लस और लिथियम प्लस आयंस आर ट्रैप्ड बाय 15 क्राउन 5। तो 15 क्राउन 5 नाम का जो ईथर है, वो सोडियम और लिथियम के आयंस को ट्रैप करेगा, और पोटेशियम जो है, इसको ट्रैप करने के लिए आपको 18 क्राउन 6 ईथर लगेगा। तो 18 क्राउन 6 ईथर इज यूज टू ट्रैप K प्लस आयन, एंड Na प्लस एंड Ni प्लस आयंस आर ट्रैप्ड बाय 15 क्राउन 5। 15 क्राउन 5 जो रहेगा वो किसको ट्रैप करेगा, Na एंड Li प्लस को। तो विच क्राउन ईथर इज यूज टू ट्रैप K प्लस, तो योर आंसर विल बी 18 क्राउन 6। MCQ में आता है, आपको ये याद रहना चाहिए। देन Na प्लस एंड Ni प्लस आर यूज टू ट्रैप 15 क्राउन 5। 15 क्राउन 5 को हम इससे 15 क्राउन 5 से हम इनको ट्रैप कर सकते हैं। तो ये अपना बहुत सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है, विच इज फर्स्ट यूज ऑफ क्राउन ईथर। अब इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऐसा, आपका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, सपोज कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर से वेस्ट आया हुआ है, अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अगर एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब वापस से रिकवर करना है, तो उसके लिए क्राउन ईथर्स लगते हैं। तो व्हाट इज सेकेंड यूज ऑफ क्राउन ईथर। क्राउन ईथर इज यूज टू रिकवर रेडियो एक्टिव एलिमेंट like cesium from radioactive waste, तो रेडियोएक्टिव वेस्ट में से रेडियोएक्टिव एलिमेंट को अगर आपको रिकवर करना है, तो आपको क्राउन ईथर यूज करना पड़ेंगे। यू हैव टू यूज क्राउन ईथर। ये आपका सेकेंड यूज है। थर्ड यूज आपका ऐसा रहेगा, इट इज यूज्ड एज catalyst in most of the reaction, catalyst in many reactions। तो बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं यूज, वी कैन यूज कैटलिस्ट, वी कैन यूज क्राउन ईथर एज कैटलिस्ट। तो क्राउन ईथर को हम कैटलिस्ट के जैसे भी यूज कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से
सुनना है, सो सॉरी, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। कौन सा यूज रहेगा आपको क्राउन ईथर का? क्राउन ईथर का कुछ यूज इस तरीके से रहेगा, अगर सपोज अगर आपके पास में कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो रहेगा दे आर नॉन पोलर। अब आपको क्या करना है, अगर एक आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करवाना है पोलर सॉल्वेंट, सॉरी आयोनिक कंपाउंड को आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाना है, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका जो सोल्यूबिलिटी है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन लाइक डिसॉल्व लाइक कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट पे डिपेंड करता है? लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड विल डिसॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट आपके कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स can be dissolved in crown ethers। crown ethers को आप क्या कर सकते? crown ethers को आप सॉल्वेंट के जैसे यूज कर सकते फॉर डिसोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन crown ethers, that is it can be used as solvent for inorganic / polar compounds। अब पोलर कंपाउंड्स को आप डिसॉल्व करवा सकते हैं इन क्राउन ईथर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपका, यह टॉपिक है किसके रिलेटेड? क्राउन ईथर्स के रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये जनरल ऑफ ईथर्स पे रहेगा। तो लास्ट जो आपका क्वेश्चन है अभी का, ये पार्ट का, ये वीडियो का, दैट इज रिलेटेड टू यूजेस ऑफ ईथर। तो आपको क्या करना है, यूजेस ईथर के कुछ लिखने हैं। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन, राइट द यूजेस ऑफ ईथर्स के आपको यूज लिखने हैं। राइट द यूजेस ऑफ ईथर्स, क्वेश्चन है आपका ऐसा, राइट द यूजेस ऑफ ईथर्स, राइट द यूजेस ऑफ ईथर्स। तो उसमें हम ऐसा बोलेंगे ईथर के यूज क्या क्या रहेंगे। ईथर का सबसे पहला यूज, इट इज यूज एज सॉल्वेंट, सबसे पहला यूज आपका ये इट इज। उसके बाद में अपन ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट। फिर उसके बाद में और एक यूज हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका डाई इथिल ईथर when mixed with alcohol is called natalite, इसको हम natalite बोलेंगे, is called natalite and is used as substitute for petrol, तो ये पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट के जैसा यूज होता है। तो डाई इथिल ईथर विच इज मिक्स्ड विथ अल्कोहल इज यूज्ड एज नाइट्राइट एंड विच इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यूजेस रहेंगे फॉर ईथर्स। अब आपका ये जो ईथर का टॉपिक है उसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी का पॉइंट है। तो आपका एक नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम ऐसा बोलेंगे कि ईथर्स जो है ये डाइपोल मोमेंट इनमें प्रेजेंट रहेगा, ईथर्स हैव डाइपोल मोमेंट। ईथर्स जो रहेंगे ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, या हुए तो भी बहुत कम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल। सोल्यूबिलिटी ऑफ ईथर्स इज लेस इन वाटर एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी, इसके लिए वो कुछ हद तक वाटर में डिसॉल्व हो सकते। सोल्यूबिलिटी उनकी 7 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर रहेगा, या 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ वाटर में 7 ग्राम आपका ईथर डिसॉल्व हो सकता है। अल्कोहल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, तो ईथर का सोल्यूबिलिटी अगर कंपेयर करें अपने अल्कोहल से, तो ईथर की सोल्यूबिलिटी आपकी कम रहेंगी एज कम्पेयर टू अल्कोहल इन वाटर। ईथर और ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, बट ईथर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ईथर जो इनमें डाइपोल मोमेंट है
डाइपोल मोमेंट इनका क्यों है, क्योंकि इनके शेप इन्वर्टेड वी है और इनके डाइपोल मोमेंट कैंसल आउट नहीं होंगे. तो बिकॉज ऑफ इट्स इन्वर्टेड वी शेप ईथर्स हैव सम डाइपोल मोमेंट. इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स के जितना है, इट इज कंपेरेबल टू अल्केन्स. थोड़ा ज्यादा रहेगा अल्केन से बॉइलिंग पॉइंट किसका, ईथर्स का, क्योंकि इनमें डाइपोल मोमेंट है और आपका जो ईथर का मॉलिक्यूल है इट हैज पार्शियल पोलर कैरेक्टर जो अल्केन में नहीं है. तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि ईथर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा है, अल्केन से, बट अल्कोहल से कम है. ईथर पानी में सोल्यूबल हो सकता है बट उसकी सोल्यूबिलिटी अल्कोहल से कम रहेगी. तो इस तरीके से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी. आपको क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरे लिखने हैं अलग अलग बुक्स में से. प्लस यू ऑल्सो हैव टू राइट ऑल द यूजेस ऑफ ईथर्स दैट आर गिवन इन वेरियस टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो आपका छोटा सा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स. इसके आगे के जो पार्ट रहेंगे वो हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए आपका ध्यान रखो. स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद.